हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी होम साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मतलब दूध और उससे बने पदार्थ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूध एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है। मतलब मिल्क क्या है? एक कंप्लीट फूड आइटम है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिलती है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो सारे आवश्यक जो एलिमेंट है वो हमें दूध में मिलते हैं। दूध शाकाहारी पदार्थ है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि दूध क्या है? वेजिटेरियन है। ये हमेशा याद रखिएगा कि दूध हमें मिलता तो जंतु जगत से है, लेकिन ये शुद्ध शाकाहारी पदार्थ है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत में गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि गाय का दूध और माँ के दूध की संरचना लगभग एक समान होती है, इसीलिए गाय का दूध जो है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शिशुओं के लिए माँ का दूध उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ। शिशुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध संपूर्ण आहार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका संगठन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है। तो वसा कितनी मिलती है? तो 3 से 6% जो है दूध में वसा मिलती है। 3 से 4% प्रोटीन, 3 से 4% हमें लैक्टोज की प्राप्ति होती है। खनिज लवण कितना मिलता है? तो 0.07% हमें मिनरल्स मिलते हैं। और सर्वोत्तम मात्रा किसकी होती है? तो वो होती है जल की, जो कि कितना है? 85 to 88%। ठीक है, तो इतनी मात्रा में हमें जल मिलता है दूध का। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, दूध में क्या क्या हमें कितना कितना मिलता है। आगे देख लेते हैं, इसका पोषण मूल्य देख लेते हैं। दूध का पोषण मूल्य, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोटीन। दूध के पोषण मूल्य में हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन को। ठीक है, गाय के दूध में 3.5% क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, दूध का प्रोटीन केसीन होता है। तो जो दूध में हमें प्रोटीन मिलता है वो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है केसीन। जैसे कि हमें जो प्रोटीन मिलता है गेहूं से, वो ग्लूटेन प्रोटीन होता है। अंडे में जो प्रोटीन मिलता है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो दूध का प्रोटीन होता है उसका नाम है केसीन। दूध का प्रोटीन उत्तम प्रकार का होता है। ठीक है, केसीन जो है यह एक उत्तम प्रकार का प्रोटीन है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल जो है वह उपस्थित होते हैं। केसीन प्रोटीन जल में अविलय होता है। दूध फाड़ने पर जो ठोस पदार्थ बच जाता है वह केसीन ही होता है। इससे यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो दूध फट जाता है तो जो ठोस पदार्थ मिलता है वह केसीन ही होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग पनीर कहते हैं या छेना कहते हैं। ठीक है, दूध में केसीन की मात्रा कितनी होती है? 2.5% दूध में केसीन की मात्रा होती है। ये हो गया प्रोटीन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे वसा। ठीक है, दूध में वसा 3.5 to 6.5% होती है। दूध में जल जाने वाले भाग में इमल्सन के रूप में पाया जाने वाला तत्व जो है वह वसा है। इसका पाचन शीघ्र नहीं होता है। तो जो दूध में वसा मिलती है उसका पाचन शीघ्र नहीं होता है। दूध के इसी वसा में विटामिन ए और विटामिन डी जो है हमें मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूध में संतृप्त और असंतृप्त, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दोनों प्रकार के वसीय अम्ल जो है वह उपस्थित होते हैं। दूध में ओलेइक, पॉमिटेट तथा ब्यूटायरिक अम्ल जो है हमें मिलते हैं, जिसमें से कि ये ब्यूटायरिक जो है ये इम्पोर्टेंट है, ब्यूटायरिक अम्ल, क्योंकि ब्यूटायरिक अम्ल की अधिकता के कारण ही दूध के घी, मक्खन में एक विशेष प्रकार की महक होती है। तो जो मक्खन में महक होती है वो किस कारण होती है? तो वो ब्यूटायरिक एसिड के कारण ही महक जो है वह होती है।
ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कार्बोज। दूध में कार्बोज जो है वो 4 से 5% तक होता है। दूध का शर्करा लैक्टोज के रूप में रहता है। तो देखिए, जिस तरह प्रोटीन केसिन के रूप में होता है, उसी तरीके से कार्बोज जो है वो किस रूप में मिलता है, तो हमें लैक्टोज के रूप में मिलता है। ठीक है, और लैक्टोज क्या है, लैक्टोज कार्बोज है। ठीक है, लैक्टोज में एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु गैलेक्टोज का होता है। एक अणु किसका होता है, ग्लूकोज का होता है, और एक अणु जो है गैलेक्टोज का होता है। इस तरीके से यह कार्बोज की किस श्रेणी में आता है, तो ये लैक्टोज जो है कार्बोज की डाइसैकेराइड श्रेणी में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बोज का वीडियो मैंने डिटेल में प्रोवाइड किया है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख लीजिएगा। उसमें कार्बोज को बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड है। लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड, क्योंकि इसमें एक अणु ग्लूकोज का तथा एक अणु गैलेक्टोज का उपस्थित है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, तो ये मोनोसैकेराइड है। ठीक है, याद रखिएगा। गाय के दूध में 4 से 5% तथा भैंस के दूध में 5% लैक्टोज जो है वो उपस्थित रहता है। माता के दूध में देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया, माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, तो वो 60% तक होती है। इसलिए माता का दूध अधिक मीठा होता है। तो माता का दूध अधिक मीठा किस कारण होता है, तो उसमें उपस्थित लैक्टोज के कारण। ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बनते हैं। आगे देखते हैं, लैक्टोज शर्करा के कारण ही दूध दही में बदल जाता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोज क्या है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो लैक्टोज जो है कब बदल, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये वायरस का नाम है, इंपॉर्टेंट है। इस जीवाणु की क्रिया से ही लैक्टिक अम्ल में बदलता है, जिससे कि दूध जो है वह दही में परिवर्तित हो जाता है। बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहे हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं मिनरल्स। दूध में खनिज लवण, तो दूध फास्फोरस तथा कैल्शियम प्राप्ति का अच्छा साधन है। तो क्या क्या दूध में ज़्यादा मिलता है, मिनरल्स में फास्फोरस और कैल्शियम मिलता है। दूध का कैल्शियम तथा फास्फोरस शरीर द्वारा शीघ्रता से अवशोषित, मतलब जल्दी से शीघ्र ही एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी दूध के मिनरल्स को। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन कितनी मिलती है। तो दूध में विटामिन ए सर्वाधिक मिलता है। तो याद ध्यान दीजिएगा कि दूध में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके बाद विटामिन सी और विटामिन डी भी उपस्थित जो है वो दूध में रहता है। आगे देख लेते हैं दूध के प्रकार, कितने टाइप्स के हमें मिल्क मिलते हैं। तो सबसे पहले है वसा रहित दूध, जिसे कि स्किम्ड मिल्क भी कहते हैं। वसा रहित दूध में वसा की जो है मात्रा कितनी होती है, 0.05 से 1% तक रहती है। अन्य नाम इसे सेपरेटा भी कहते हैं। तो कभी आ जाए एग्जाम में सेपरेटा किसे है, तो सेपरेटा वसा रहित दूध या फिर स्किम्ड मिल्क को कहते हैं। इसमें मशीन द्वारा दूध में से मक्खन को निकाल लिया जाता है, जिससे विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। तो इस दूध में, वसा रहित दूध में विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें से वसा को निकाल लिया जाता है। आगे देख लेते हैं टोन्ड मिल्क वसा रहित दूध को गाय या भैंस के संपूर्ण दूध के साथ मिलाकर तैयार किया गया दूध ही टोन्ड मिल्क कहलाता है। इस दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो इस दूध में वसा की मात्रा लगभग 3% होती है। आगे देख लेते हैं डबल टोन मिल्क गाय या भैंस के दूध में वसा रहित दूध का पाउडर, देखिए इसमें पाउडर मिलाकर जो है यह दूध तैयार किया जाता है। किसको, डबल टोन्ड मिल्क को। ठीक है, इस दूध का सॉलिड नॉन फैट यानी यूएनएफ कितना है, फैट कितना है 8.5%। इसमें पाउडर दूध मिलाया जाता है, इसलिए इसका फैट कितना बढ़ जाता है 8.5 जो है इसका, इसमें फैट मिलता है हमें। आगे देख लेते हैं संघनित दूध, जिसको कि कंडेंस्ड मिल्क भी कहा जाता है। इस दूध को बनाने के लिए दूध को उबालकर पानी की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जिससे दूध जो है वह गाढ़ा हो जाता है। दूध को सुरक्षित रखने के लिए इसमें 40% तक चीनी मिलाई जाती है, इसलिए कंडेंस्ड मिल्क जो है वह
मीठा होता है। ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क हमें मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जिससे कि हम लोग बहुत तरह की डिशेस बनाते हैं। मिठाई हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं वाष्पित दूध, जिसको कि इवेपोरेटेड मिल्क भी कहा जाता है। इसमें दूध को छानकर निर्वात बर्तन में 74 से 77 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इसमें 50% जल का वाष्पीकरण नहीं हो जाता। वाष्पित दूध का रंग जो है हल्का गुलाबी हो जाता है। इस तरीके से उसको इतना उबाला जाता है कि इसके दूध का जो वाष्प होता है, वो जो पानी होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, इवेपोरेटेड मिल्क इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मिल्क प्रोसेसिंग, दूध की प्रक्रियाएं। तो पहला है पॉस्चुरीकरण। ये दूध की प्रक्रिया में पहला है पॉस्चुरीकरण। उच्च तापमान पर दूध को कुछ समय तक के लिए गर्म करके फिर एकदम से ठंडा करने की प्रक्रिया को ही पॉस्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, इससे जीवाणुओं और रोगाणुओं का नाश हो जाता है। मतलब कि दूध को उबालने पर जो है उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया और वायरस, जो जीवाणु और रोगाणु होते हैं, उनका नाश हो जाता है। इसलिए दूध को हमेशा उबाल कर ही उपयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं दूसरी प्रोसेस क्या है, होमोजेनाइजेशन। ठीक है, ये है दूध का दूसरा प्रोसेस। दूध में वसा के कण जो है वो बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि हम लोग कभी दूध छानते हैं तो छोटे छोटे जो दाने टाइप के दिखते हैं ना फ्रेंड्स, छन्नी में रह जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वसा के वो कण होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, जिससे वह आसानी से नहीं पचता है अगर वो हमारे दूध में है तो। दूध पर अधिक दबाव डालकर उसके वसा के कणों को छोटे छोटे कणों में बदल दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, जिससे वसा के कण जो है वो दूध में घुल जाए और दूध सुपाच्य हो जाए। ठीक है, ये है दूध का प्रोसेस, होमोजेनाइजेशन और वो पॉस्चुरीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूध से क्या क्या हम लोग बना के यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है दही। दही जमाने की अवधि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु, देखिए कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है कई गुना बढ़ जाते हैं तथा वे लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। लैक्टोज शर्करा को किस में बदलते हैं, लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। ठीक है, 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करते हैं, जिससे कि दूध जो है वह जम जाता है। आगे देख लेते हैं दही का पौष्टिक मूल्य। ठीक है, दही में 3 से 4% जो है वो प्रोटीन होता है। दही के जमे भाग में केसीन तथा पानी वाले भाग में लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोब्युलिन होता है। ठीक है, तो दही का पानी भी यूज़फुल होता है, ध्यान रखिएगा। दही में 4.5 to 5.2% जो है वो कार्बोज उपस्थित रहता है। वसा की मात्रा कितनी होती है, 5 to 8% तक वसा की मात्रा होती है। दही में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम और सोडियम जो है वह पाया जाता है। मीन्स दही में लगभग सारे मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। दूध की अपेक्षा दही में विटामिन B1 और B2 की मात्रा जो है वह बढ़ जाती है। ठीक है, दूध की अपेक्षा दही में विटामिन B1 और B2 की मात्रा बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, दूसरा है छाछ, जिसे कि हम लोग मट्ठा भी कहते हैं। दही को मथकर उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है तथा जो बचा हुआ पेय पदार्थ होता है उसे ही छाछ या मट्ठा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं मक्खन। दूध, दही या क्रीम, देखिए दूध, दही या क्रीम को मथकर उसका जो वसा वाला भाग है उसको अलग करके मक्खन तैयार किया जाता है। मक्खन से ही घी निकालते हैं। मक्खन से ही क्या निकलता है, घी निकलता है। मक्खन की महक, उसमें उपस्थित ब्यूटायरिक अम्ल, देखिए अभी मैंने बताया था, तो मक्खन की जो महक होती है वो किस कारण होती है, तो ब्यूटायरिक अम्ल की अधिकता के कारण ही होती है। आगे देख लेते हैं पनीर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पनीर बच्चों का भी फेवरेट है पनीर।
दूध को उबालकर इसे थोड़ा ठंडा करके नींबू या साइट्रिक अम्ल, देखिए हम लोग नींबू तो जानते हैं, साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा साइट्रिक अम्ल से भी दूध को फाड़ा जाता है, जिससे दूध का जो प्रोटीन है, जिसे कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, केसीन, केसीन जो है वह अलग हो जाता है। यही केसीन छेना कहलाता है। ठीक है, पनीर में 25 से 28% प्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि जो है जो प्रोटीन, जो दूध का केसीन निकल जाता है वो पूरी तरीके से प्रोटीन होता है, इसलिए पनीर का प्रोटीन वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, पनीर में मुख्य प्रोटीन केसीन ही होता है। ठीक है, वसा कितनी मिलती है? तो 30 से 35% हमें वसा मिलती है। किससे? पनीर से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पनीर में खनिज लवण भरपूर मात्रा में उपस्थित रहता है। इसमें विटामिन ए, बी और डी जो है वो प्रचुर मात्रा में हमें मिलता है। किससे? पनीर से। ठीक है, आगे अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा थ्योरी सेक्शन यही कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सबसे पहले, दूध में थक्के के रूप में कौन सी प्रोटीन जम जाती है? तो केसीन। माता के दूध में कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है? कार्बोज कितना मिलता है हमें? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लगभग 60%। ठीक है, दूध में खनिज लवणों की मात्रा कितनी होती है? तो 0.06। दही में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो बताइए। 6.5 से 7.2% कार्बोज हमें मिलता है। मक्खन में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो मक्खन में वसा की मात्रा होती है 80%। ठीक है, तो फ्रेंड्स, होम साइंस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।